आई जनरली डू। और बिलीव में अगर ये सूप वाला रेसिपी, जैसे मान लो मशरूम का, कि केवल इस 45 मिनट से फर्क नहीं पड़ेगा, 50 मिनट से फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी जो 23 घंटे रेस्ट 23 आवर्स आप क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो चीजें हैं जो मैं करता हूं विंटर में, ताकि विंटर में नॉर्मली होता है ना, विंटर में हम, आपके साथ भी, मेरे साथ, सबके साथ होता है राइट, कि हल्का सा पेट है तब भी हम क्या कहते हैं, विंटर में हम खूब सारे कपड़े पहनते हैं। हाय एवरीवन, ये जो क्वेश्चन है पिछले 10-15 दिनों में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन है ये कि सर विंटर में नॉर्मली हमारा वेट गेन हो जाता है या विंटर में हम वेट लॉस ठीक से नहीं कर पाते, इसके लिए प्लीज उपाय बताओ। तो मैं 2-3 चीजें बता रहा हूँ कि डाइट प्लान बताओ कि विंटर में क्या डाइट प्लान फॉलो करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, एक्टिविटीज को कैसे ठीक रखें, इतनी ठंड में रजाई से नहीं निकला जाता, वर्कआउट कैसे करें, बहुत सारी चीजें जो मैं इसमें कवर करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा लंबा तो नहीं होगा, जो भी है कम से कम 7-8-10 पॉइंट्स मैं दूंगा, तो इसको बहुत अच्छे से सुन लो। ये वो चीजें हैं जो मैं करता हूं विंटर में, ताकि विंटर में नॉर्मली होता है ना, विंटर में हम, आपके साथ भी, मेरे साथ, सबके साथ होता है राइट, कि हल्का सा पेट है तब भी हम क्या कहते हैं, विंटर में हम खूब सारे कपड़े पहनते हैं, लूज कपड़े, स्वेटर, शॉल, बहुत सारी चीजें पहनते हैं राइट, जैकेट। और होता क्या, 2-2.5 महीने तो हम कवर कर लेते हैं इसको, लेकिन जब फरवरी मार्च वाला टाइम आता है, जब टाइम आता है इसको हटाने का, तो हम देखते हैं कि यार 2 किलो या 4 किलो वेट बढ़ गया है, पेट थोड़ा और निकल गया है। अगर चाहते हो ये नहीं करना, अगर चाहते हो कि यस विंटर में जब हम फरवरी मार्च में जब हम केवल टी शर्ट पे आए तो वहां पे और बेहतर बॉडी दिखे, हम और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए, तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, एक एक करके बात करते हैं। तो पहले मैं डाइट प्लान को एक्सप्लेन कर देता हूं कि डाइट मैं क्या फॉलो करता हूं और आपको क्या फॉलो करना है विंटर में राइट। नंबर वन कि विंटर में जैसे सुबह उठते हैं, जब भी सुबह उठते हो तो सबसे पहले अपने आप मन करता है कि थोड़ा सा गुनगुना पानी पीने का, थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी पीने का राइट। तो 1 गिलास नॉर्मल गर्म पानी पी लिया, नहीं तो आप जैसे अब जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है वो भी आपको बताती हैं कि सौंफ का पानी, जीरा का पानी, दालचीनी का पानी राइट। या फिर अगर मैं अपनी बात करूं, हम जो नॉर्मली पीते हैं, हम काढ़ा पीते हैं। काढ़ा का मतलब क्या है कि पानी है, उसमें मम्मी ने दालचीनी, अदरक और तुलसी पत्ता राइट, इसको उबाला हुआ है, 1-2 चम्मच उसमें शक्कर भी डाला हुआ है या गुड़ डाला हुआ है, और ये बहुत, मतलब सुबह में अगर मैं बात करूं तो हम 1-1 कप ये मॉर्निंग में पीते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि गले में खराश ना हो, थोड़ी मोड़ी, मतलब जो हम बोलते हैं कि चीजें थोड़ी ठीक रहे, इम्यूनिटी भी हमारी ठीक ठाक रहे, और बहुत हेल्प करता है। तो मैं ये बोलूंगा ये कोई भी किसी तरीके से भी गुनगुने पानी से आप स्टार्ट करो, कोई भी गर्म पानी, इवन अगर आप हनी लेमन वाटर लेते हो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, बट स्टार्ट विथ वार्म वाटर, डोंट स्टार्ट विथ नॉर्मल कोल्ड वाटर। तो दिस इज नंबर 1, दिस इज व्हाट आई फॉलो। सेकंड, ब्रेकफास्ट की बात करते हो, यहाँ पे ये करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो रात में ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स हैं या किशमिश है या कुछ अंजीर है, इन सब चीजों को आपने भिगो के रखा है और इसको आप सुबह में खा लेते हो। तो ये तो 365 दिन वाला, ये मैं सालों भर फॉलो करता हूं, तो ये मैं विंटर में भी करता हूं। अगर आप विंटर में चाहो तो इसको नहीं भी कर सकते हो, कंप्लीटली अप टू यू। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेकफास्ट में याद रखना कि जो ओवरनाइट सोक्ड ओट्स है या स्मूदी है, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। विंटर बहुत बढ़िया होता है कि गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो ब्रेकफास्ट करना चाहिए विंटर में, जो मतलब मजा भी आता है, खाने में भी अच्छा लगता है, और जो हेल्थ के लिए बहुत बेहतर होता है, वो होता है कि विंटर में वी हैव वैरायटी, बहुत सारी चीजें हैं ब्रेकफास्ट का ऑप्शन। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको ठीक से सुन लो। एक तो ये है कि हाँ, आलू के पराठे वगैरह अगर आप खाते हो तो उनको तो अवॉइड करना है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो राइट। तो विंटर में क्या हो सकता है, मैं ओट्स खाता हूं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन हम ओट्स राइट, हम दूध में ओट्स बनाया और खूब सारे ड्राई फ्रूट डाले। मैंने बोला कि अगर मैं ड्राई फ्रूट्स वहां नहीं खा रहा, मॉर्निंग में जो रात में भिगोया हुआ है वो नहीं खा रहा, तो मैं यहाँ पे ओट्स में खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाले राइट, दूध डाला, चीनी वीनी मैं नहीं डालता हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस टाइप से, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। सेकंड ब्रेकफास्ट कैन बी यही ओट्स, बट नमकीन वाला ओट्स, जहां पे हमने वेजिटेबल डाला है, थोड़ा नमक डाला है, और लेकिन ये जो मार्केट वाला आता है ऑलरेडी सॉल्टेड एक आता है राइट, तो वो वाला नहीं करना है, आपको खुद से सॉल्ट डाल के, खुद से सब्जियां डाल के इसको बनाना है। तो दिस इज नंबर 2। नंबर 3 इज दलिया। 1 बाउल दलिया कैन बी वन गुड ऑप्शन, 1 बाउल दलिया कैन बी गुड ऑप्शन। लेकिन इन सब चीजों में अगर हो सके तो यस, 2-4 टुकड़े हम पनीर के भी खा ले, तकरीबन 50 ग्राम 70 ग्राम अगर हमने पनीर भी खा लिया तो इट कुड बी परफेक्ट वन। एक ब्रेकफास्ट हो सकता है बढ़िया सा पनीर का सैंडविच, दिस कैन बी वन गुड ब्रेकफास्ट। एक ब्रेकफास्ट हो सकता है बेसन का चीला, मजा आएगा खाने में भी, और गर्मा गर्म भी है, और प्रोटीन भी पूरा हो जाएगा, सब कुछ है इसमें राइट। तो ये हो गया। मूंग दाल का चीला, दैट कैन बी वन गुड ऑप्शन।
और कभी कभार जैसे हफ्ते में एक आध दिन तो ये भी पनीर का पराठा कैन बी वन गुड ऑप्शन, राइट। वन गुड ऑप्शन कैन बी जैसे मेथी का, और कुछ जैसे जो मेरे घर में बनता है कि हफ्ते में एक आध दिन, हफ्ते में एक दिन या 2 दिन कि हमने आटे में बीट रूट मिला दिया, गाजर को कद्दूकस करके मिला दिया, इस टाइप से मेथी को मिला दिया, और इस टाइप से हम जैसे एक या 2 रोटी और साथ में कोई सब्जी या कोई चटनी के साथ हम खा लेते हैं। तो दीज आर ऑप्शन। पोहा, आप आराम से एक बाउल पोहा ले सकते हो, थोड़ा मटर भी डालो, थोड़ा सा वेजिटेबल भी डालो, गाजर बीन्स वगैरह डालो और पीनट्स डालो, राइट, और साथ में अलग से 4 टुकड़े पनीर के भी खा लो। याद रख लेना कि सारे ब्रेकफास्ट, सारे मील में ये बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हमारा प्रोटीन कंटेंट भी पूरा हो रहा हो। तो ऐसा नहीं कि केवल ओट्स विल नॉट डू, मेरे हिसाब से दूध है, ड्राई फ्रूट्स है, ओट्स है, बट फिर भी उसके साथ साथ हमने 4 टुकड़े पनीर के खा लिए, मान लो 50-70 ग्राम पनीर खा लिया, या फिर हमने 2 बॉइल्ड एग खा लिए। तो ऐसा ऑप्शन, अगर कोई जो भी एग्स खाते हैं उनके लिए व्हाट कैन बी गुड ऑप्शन कि एग का सैंडविच बना लिया, 2 बॉइल्ड एग 1-2 ब्रेड के साथ लगा के वो खा लिया। ब्रेड ऑमलेट कैन बी वन गुड ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको, अगर साउथ इंडिया आप अगर इडली सांभर खाते हो तो वो खा सकते हो। डोसा मैं नॉर्मली रिकमेंड नहीं करूंगा, डोसा, मसाला डोसा आई विल नॉट रिकमेंड। जो वड़ा वगैरह होता है वो दैट आई विल नॉट रिकमेंड। तो ये ध्यान रखना है। पराठा में मैं हमेशा बोलूंगा कि आलू का पराठा वगैरह यस कैन बी ईटन वंस इन अ 10-15 डेज, बट बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए। तो प्लीज इसको ध्यान रखो, दिस शुड बी योर ब्रेकफास्ट। एनीथिंग बीच बीच में मिक्स करते रहो, और मिक्स करते रहोगे तो you'll keep getting different kind of nutrition। अलग अलग चीजों में अलग अलग काइंड तरह के न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे, और वेराइटी भी होगा, खाने में मजा आएगा। तो दिस इज व्हाट वी फॉलो, दिस इज व्हाट आई फॉलो। और विंटर में खास करके, ठीक है, ठंडा ब्रेकफास्ट नहीं लेना, स्मूदी नहीं लेना, मेरे हिसाब से जूसेस वगैरह से भी थोड़ा बचना है। तो ये रहा ब्रेकफास्ट। इसके बाद नॉर्मली अगर मैं बात करूं 11 बजे के आसपास, 11 बजे 12 बजे ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए? तो ब्रेकफास्ट एनी टाइम बिटवीन 8 to 10 इज अ गुड टाइम, राइट। इफ आई टॉक अबाउट 11 साढ़े 11 बजे, तो वो नॉर्मली यू कैन हैव 1 ग्रीन टी। दिस इज व्हाट आई टेक एंड दिस इज व्हाट आई रिकमेंड एवरीवन। तो 1 ग्रीन टी कैन बी 1 गुड ऑप्शन। किसी को अगर मान लो ब्रेकफास्ट बहुत लाइट किया है और इफ यू वांट टू ईट, या फिर अगर ग्रीन टी नहीं कुछ और लेना है मिड मॉर्निंग स्नैक, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि पूरे विंटर में अगले 2-3 महीने तक आप कोई एक बढ़िया फ्रूट लो। गुआवा कैन बी 1 गुड फ्रूट, ऑरेंज कैन बी 1 गुड फ्रूट, नहीं तो एप्पल। तो इस टाइप का कुछ ना कुछ ले लिया, तो ये भी कुछ नहीं, बहुत सारा वाटर है, आपको पता है विटामिन सी का बहुत बढ़िया सोर्स है, और अलग अलग ऑरेंज की बात कर रहा हूँ कि विटामिन सी का बहुत बढ़िया सोर्स है। तो ये सारी चीजें करी, या फिर ग्रीन टी लेना है ग्रीन टी ले लो। किसी को है कि नहीं मैं फ्रूट्स नहीं खाऊंगा और ग्रीन टी के साथ 12 बजे कैन वी हैव समथिंग, तो थोड़ा मोड़ा रोस्टेड मखाना वगैरह ले सकते हो, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। दिस इज व्हाट, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैं तो इस समय ग्रीन टी ही लेता हूं और मैं कुछ उसके साथ नहीं लेता। लंच का भी बहुत बढ़िया रोल है इस समय बहुत ज्यादा सैलेड की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस समय बहुत ज्यादा सैलेड की रिक्वायरमेंट नहीं है। कर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड दैट मच, कर्ड नहीं चाहिए हमें, बटर मिल्क नहीं, छाछ नहीं चाहिए। लेकिन इस समय वेराइटी ऑफ ग्रेन्स, राइट, मिलेट्स अवेलेबल हैं। इस समय याद रख लेना कि बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी, रागी की रोटी, ये बहुत सारी चीजें, ये रोटी, ये चीला, ये हम पूरे साल नहीं खा सकते, क्योंकि इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो शायद गर्मी के लिए, समर्स के लिए उतना परफेक्ट नहीं है जितना परफेक्ट ये विंटर के लिए है। अगर इस समय किसी को राइस नहीं खाना, जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, इस समय हम हफ्ते में कम से कम केवल 2 दिन या 3 दिन ही राइस खाते हैं, 4 दिन 5 दिन हम नॉर्मली यही सब चीजें खाते हैं। मक्के की रोटी, इट कैन बी 1, राइट। अगर मैं बात करूं कि आटे की रोटी में ही थोड़ा सा आटा में बेसन मिला लिया है, राइट, तो ऐसा करके रोटी बनता है। तो आटे की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, ज्वार की रोटी, मिक्स ग्रेन्स की रोटी। और इन रोटी में भी क्या करा हुआ है कि मम्मी ने मान लो कि कद्दूकस करके उसमें गाजर मिला रखा है, बीटरूट मिला रखा है, और कुछ साग जैसे भथुआ है या फिर मेथी है, ये सब मिला। तो हो क्या रहा है कि बहुत बढ़िया से फाइबर भी मिल जा रहा है, परफेक्ट फाइबर भी मिल जा रहा है, और ओवरऑल हेल्थ में जैसे जितने भी, आप सबको पता है राइट कि रागी में कैल्शियम थोड़ा सा ज्यादा है। ये जितने भी है बहुत सारे, अगर मैं बात करूं कि आयरन, विटामिन के, विटामिन सी, प्रोटीन, तो सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये इन रोटीज को ट्राई करो, दैट कुड बी 1 बेस्ट थिंग फॉर विंटर। ये 2-3 महीने आप आराम से ये ले सकते हो। और साथ में कोई भी सब्जी ली,
सब्जी की मैं बात करूं तो जो भी जो भी आप सब्जी लेते हो, तो ये हो सकता है। सैलेड बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, सैलेड, कर्ड, बटर मिल्क, वो सब बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। या इसके अलावा यस, दलिया लेते हो, दलिया आप ले सकते हो, आप खिचड़ी ले सकते हो, खिचड़ी में आपने बहुत सारी सब्जियां मिलाई, मूंग दाल की खिचड़ी, चने दाल की खिचड़ी और खूब सारी सब्जियां मिलाई, लेकिन यस, क्वांटिटी कम रखना अगर आपको वेट लॉस, फैट लॉस करना है तो, राइट। और काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी फिलिंग है ये। मेरा अपना रिकमेंडेशन ये होता है कि मैं इसमें भी 4-5 टुकड़े पनीर, मतलब मैं तकरीबन 100 ग्राम पनीर लंच में खा लेता हूं। आप 100 ग्राम लो या 100 ग्राम से थोड़ा कम लो, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, राइट। अब हम आते हैं तकरीबन शाम के जो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे वाले टी वाले टाइम पे, राइट, कि इवनिंग स्नैक से टी। तो इवनिंग स्नैक्स के बारे में मैं बात करूं तो डेफिनेट मैं तो चाय पीता हूं, लेकिन मैं पिछले तकरीबन 2.5-3 महीने से ब्लैक टी पी रहा हूँ। पहले मैं दूध वाले चाय पीता था। तो अगर आप दूध वाले चाय पीते हो या ब्लैक टी पीते हो या कॉफ़ी पीते हो या ग्रीन टी लेते हो, तो दिस इज़ वन गुड टाइम, आप आराम से ले सकते हो। मेरे तरफ से बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि नहीं लेना है, राइट। लेकिन उसके साथ रोस्टेड मखाना, रोस्टेड पीनट, रोस्टेड चना, तो दीज आर द ऑप्शन विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड। और बाकी जैसे मुरमुरे, आप झाल मुड़ी वगैरह बना सकते हो, मुरमुरे, और जो पफ्ड राइस होता है उसमें चना कुछ मिला के अब वो सब बना सकते हो, दैट इज वन गुड थिंग। लेकिन हल्दीराम का भुजिया नहीं लेना है। बहुत सारे जो नमकीन आते हैं उनको अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा अगर मान लो आप चाय भी नहीं, ये सब कुछ भी नहीं लेते, तो अगर आपको मन है तो इस समय कोई वो लड्डू ले सकते हो, जैसे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, इसमें बड़ा मन होता है, राइट। एंड दीज आर वेरी गुड ऑल्सो। विंटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट के लड्डू नहीं ले सकते हो, या गोंद के लड्डू नहीं ले सकते हो, या बेसन के लड्डू आप बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन यस, क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए, नंबर 1, राइट। और दूसरा कि आप ये घर पे बनाओ, ट्राई करो कि ये मार्केट वाला मत कर दो, राइट। ये चिक्कीज आती हैं, पीनट और गुड़ मिला के लड्डू बनता है, राइट। तो ऐसी जो भी चीजें आप ले सकते हो, ट्राई करना कि घर वाला ले, राइट। और चीनी यूज मत करो, और छोटा रखो क्वांटिटी थोड़ा सा, मतलब क्योंकि ये न्यूट्रिशन में डेंस है, बहुत फायदा देगा, गर्मी भी देगा आपको, आपकी बॉडी को वार्म रखेगा, इट्स वेरी हेल्पफुल इन मेनी थिंग्स, लेकिन इट इज dense in calories also, so quantity has to be 1 small laddu, it can't be 2। तो ये ध्यान रखना है। डिनर की बात करता हूं मैं, तो डिनर में नॉर्मली व्हाट वी प्रिफर, डिनर इस समय सबसे बढ़िया टाइम है कि आप पूरे सालों भर सूप पियो या ना पियो, इस समय अगले 3 महीने सूप पियो। अगर आप में से जिनको भी वेट तकरीबन मान लो हर महीने कम से कम 3, 3.5, 4 किलो वेट कम करना है, उनके लिए डिनर हैज टू बी सूप ओनली, राइट, सूप ओनली। लेकिन अगर मान लो कि आपसे रहा नहीं जाता, आप बोलो कि नहीं सर मेरा वेट गेन ना हो, यही मेरा पर्पस है, या मैं केवल 2 किलो वेट कम कर लूँ तो भी ओके चलेगा, तो ठीक है, उस सूप के अलावा भी अगर आपने कुछ और लेना है आप ले सकते हो। या हफ्ते में 2 या 3 दिन सूप लिया, बाकी दिन आपने कभी थोड़ी सी खिचड़ी ले ली, कभी आपने थोड़ा सा दलिया ले लिया, कभी आपने ओट्स का दलिया ले लिया, कभी अपने मूंग दाल का दलिया ले लिया, तो ये सब आप कर सकते हो। मैं प्रिफर करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे वेजी सूप हो या बहुत सारे वेजिटेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप तरह तरह के सूप बना सकते हो, लेकिन ये सूप ये याद रख लेना कि वो मार्केट वाला सूप नहीं होना चाहिए। आप घर पे बनाओगे और कुछ भी, जैसे मैं तो बोल रहा हूँ कि मैंने बीन्स को, ब्रोकली को उबाला और उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सॉल्ट डाला, एक छोटा सा नींबू निचोड़ा, बढ़िया गरम गरम सूप है जिसको मैंने पी भी लिया, मैंने खा भी लिया। तो दिस इज व्हाट आई जनरली डू। और बिलीव मी, अगर ये सूप वाला रेसिपी, जैसे मान लो मशरूम का सूप, और ये सूप के साथ, यस, इसमें भी मेरा पंगा होता है, मेरा अपना जो रहता है, ये सूप के साथ साथ भी मैं 4-5 टुकड़े, मतलब तकरीबन 60-70 ग्राम पनीर में यहाँ भी ले लेता हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करो कि इस सूप के साथ भी 4-5 टुकड़े या अराउंड 70 ग्राम के आसपास पनीर, नहीं तो आप 2 कम से कम बॉइल्ड एग्स, जो लोग चिकन सूप वगैरह ले सकते हो और भी बेहतर है कि यू कैन हैव दैट। लेकिन ट्राई करो कि वार्म, थोड़ा गर्मा गर्म सूप कैन बी बेस्ट थिंग अगर आप जेन्युइनली वेट लूज करना चाहते हो। तो कभी कभार, अगर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम आप रोटी सब्जी या राइस, कुछ अगर कुछ और लेना चाहते हो ले लो, लेकिन अगर जेन्युइनली आपको वेट लॉस करना है तो ये करना पड़ेगा। और अगर थोड़ा कम वेट लॉस करना है तो आपको, जैसे मैंने बताया, देन यू कैन, बट यस, यू नीड टू ईट लेस। ये आपको ध्यान रखना होगा कि ज्यादा नहीं खाना इस समय, राइट। इसके बाद अगर रात में लेट सोते हो, आप 11 बजे सोते हो और 10 बजे यू आर फीलिंग हंग्री कि नहीं सर मैं 10 बजे तो मुझे भूख लगाती है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली 10 बजे आप 1 गिलास या आधा गिलास वार्म मिल्क लेके सो सकते हो, पी के सो सकते हो। थोड़ा सा हल्दी डाल लिया उसमें तो दैट वुड बी बेटर। लेकिन यस, उसमें शुगर, चीनी वीनी नहीं डालना है, गुड़, हनी कुछ नहीं डालना है,
1 गिलास गर्म दूध, वार्म मिल्क और हल्का सा कुछ डालना है, आप टर्मरिक डाल सकते हो, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। इसके अलावा ये तो मैंने बता दिया ओवरऑल, राइट, ये तो डाइट है। इसके अलावा कम से कम 2 3 4 चीजें और है जिससे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, राइट। तो अब जो बोलने जा रहा हूं इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर सुन लेना। कुछ भी हो जाए हमें 40-50 मिनट वर्कआउट करना ही है। अगर हम चाहते हैं अपनी बॉडी को टोन्ड रखना, हम चाहते हैं कि लीनर, स्ट्रॉन्गर, फिटर बनना, हम चाहते हैं कि जब आने वाले टाइम में जब हम अपने कंबल हटाएं, शॉल हटाएं और स्वेटर को हटाएं, तो हम मार्च के महीने में, अप्रैल, मतलब जो वाला टाइम आएगा उसमें बहुत ही बढ़िया फिट दिखें, वेट रिड्यूस करें, टोन्ड करें। तो प्लीज 40-50 मिनट वर्कआउट करना ही, आप जिस टाइम में करो, आप सुबह में मन है, आपको बाद में मन है, रात में करो, शाम में करो। और इसके लिए जिम जाने का मन नहीं है, पार्क में नहीं जाने का मन है, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हो, आप हमारे साथ करो। अगर आप हमारे साथ नहीं हो, हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करो या कोई और प्रोग्राम ज्वाइन करो जहां पे आपको खूब सारे टाइमिंग्स मिलते हैं, राइट। आपको होम वर्कआउट मिलता है और अलग अलग मिलता है, किसी दिन जुम्बा है, किसी दिन कार्डियो है, किसी दिन योगा है, किसी दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, कभी अपर बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, कभी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, बहुत सारे वर्कआउट की वैरायटी है। तो ये सब लेकिन आपको करना है, तो दिस इज वन थिंग विच यू नीड टू डू। एक और इंपॉर्टेंट इसके अलावा कि केवल इस 45 मिनट से फर्क नहीं पड़ेगा, 50 मिनट से फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी जो 23 घंटे रेस्ट 23 आवर्स आप क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये जरूर करना होगा कि आपको ओवरऑल मतलब हर समय कंबल में घुसे रहना या एक जगह बैठे रहना या रजाई में घुसे रहना, ये नहीं, थोड़ा मोड़ा वॉक तो करता रहना। आपको थोड़ा सा एक्टिव तो रहना होगा। अगर 10,000 स्टेप्स नहीं कर सकते एक दिन में, तो कम से कम विंटर में 7,000 8,000 आपको टारगेट तो करना पड़ेगा कि योर ओवरऑल स्टेप्स एवरी डे हैज टू बी 7-8,000। तो वो आपको कहीं से भी निकालना पड़ेगा टाइम। और जैसे भी करो, मैं तो बोलूंगा कि हर 1-2 घंटे में जब भी टाइम मिलता है, डिनर के बाद 5-10 मिनट वॉक करो, लंच के बाद 5-10 मिनट वॉक कर लो, और कभी कभी टाइम मिलता है तो थोड़ा वॉक कर लो। अब घर पे वॉक कर लो, इट इज नॉट नेसेसरी यू नीड टू गो आउट, बट ये करो वर्कआउट के अलावा। तो यहां पे एक ध्यान रखना है। एक जो और थोड़ी सी गलतियां होती हैं कि बहुत मन करता है हमें गाजर का हलवा खाने का, बहुत मन करता है हमें मूंग दाल का हलवा खाने का, बहुत सारी चीजें खाने का मन करता है। तो वहां पे मैं बोलूंगा कि अगर ये सब चीजें भी, गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, अगर ऐसा कुछ खाना है, खाओ, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। क्वांटिटी हैज टू बी लेस, नंबर 1, क्वांटिटी हैज टू बी लेस, एंड देन घर का बना हो तो ज्यादा अच्छा है। चीनी थोड़ा सा कम डालते हैं हम उसमें, मान लो हम गुड़ या हमने उसमें शक्कर या कोई शुगर फ्री यूज कर रहे हैं, जो भी हमने वो सब डाला है, राइट। तो एक तो मीठा हम थोड़ा कम कर लेंगे। दूसरा एक फायदा होता है कि घी कितना हमने डाला है वो हमें पता है, मार्केट में पता नहीं वो कितना डेंस है। हो सकता है एक कटोरी वो जो आप खा रहे हो उसमें 400-500 कैलोरी आ रही है, अब घर में वही चीज खाओगे तो हो सकता है उतने में यू आर गेटिंग ओनली 200 कैलोरीज और 250 कैलोरीज। आप सबको पता है, राइट, कि फैट में बहुत ज्यादा है, 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। तो ये वाला कैलकुलेशन पता है, तो ये जरूर ध्यान रखना है। बाकी मेरे हिसाब से ये बेसिक्स हैं। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है पानी का इंटेक। नॉर्मली जितना हम समर में, बाकी टाइम में, बाकी सीजन में पानी पीते हैं, उसका 70-80% तो हमें पीना ही चाहिए विंटर में, राइट। एवरीबडी शुड हैव अराउंड 2.5 लीटर, इससे कम तो नहीं पीना चाहिए। लेकिन विंटर में लोग 1-1 लीटर पानी पीते हैं, बहुत कम कर देते हैं, प्यास लगती नहीं है। लेकिन आपको ऐसी पता चल, बॉडी की सारी एक्टिविटीज हो रही है, राइट। आप और नॉर्मल पता चल जाएगा आपको। नॉर्मल अगर मैं बात करूं कि आपका वाटर इंटेक सही है नहीं है, आपको नॉर्मल पता चल जाएगा। कि अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका यूरिन येलो दिखाई दे रहा है या काफी डार्क येलो या येलो, इसका मतलब सीधा सा है कि यू आर नॉट हाइड्रेटेड, आपको पानी थोड़ा ज्यादा पीना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं हमेशा बोलता हूं, बॉटल रखो 1-1 लीटर के 3, और ट्राई करो सुबह जब उठते हो वहां से लेकर रात तक उसको कंप्लीट करो। और इसके अलावा बाकी फ्लूइड, जैसे बाकी फ्लूइड का मतलब क्या है कि थोड़ा हमने वाटर रिच चीजें ज्यादा खा रहे हैं, सूप ज्यादा पी रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं, बीट रूट के जूस, गाजर के जूस, ये सब चीजें हम और ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इनको अगर बेसिक ध्यान रख लिया तो बिलीव मी आप आराम से तकरीबन अगले 3 महीने में, राइट, ये दिसंबर से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी से लेके मैं 2.5-3 महीने की बात करूं, आप आराम से 9-10 किलो वेट कम कर सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रखोगे, इसका 70% भी ध्यान रखोगे, तो भी अगले 3 महीने में आप 6 किलो वेट कम कर सकते हो, 5 किलो वेट कम कर सकते हो। तो आई थिंक इसको तो ध्यान रखो, क्योंकि बहुत मजा आएगा कि विंटर के बाद जब सभी लोग अपने थोड़े कम कपड़ों में आएंगे, सब मोटू से दिखेंगे, सबका थोड़ा यहाँ पे पेट निकला हुआ होगा और आप बिल्कुल सुपर फिट दिखोगे। तो ये चॉइस इज योर्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको फॉलो करो, और आप इसको अपने उन फ्रेंड्स को, जैसे आपको लगता है कि अगर ये वीडियो में वैल्यू है, कोई अच्छी चीज है, आपको लग रहा है कि
सही चीज़ें हैं। और आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं तो उनको ज़रूर शेयर करो, आप यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, जैसे करना है करो, लेकिन प्लीज़ शेयर करो। और कमेंट्स में भी बताओ कि लर्निंग आपकी क्या रही है, या कुछ और ऐसी चीज़ें, अगर आपकी कोई और क्वेरीज है विंटर के डाइट से रिलेटेड, या विंटर के हैक्स, विंटर के वेट लॉस, फैट लॉस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी और क्वेरीज है तो प्लीज़ लिखो, ट्राई करूंगा मैं उसका आंसर करने का, चाहे तो कमेंट्स में पर्सनली, या चाहे तो नेक्स्ट वीडियो के थ्रू।